और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है नवीन रहेजा, जो कि रहेजा डेवलपर्स के मुखिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमसे बातचीत करने के लिए। पहला सवाल यही कि देश में अब रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का। उसी पर हम बातचीत आपसे करना चाह रहे हैं। लेकिन कीमतें अभी भी, अफोर्डेबल हाउसिंग नाम तो दिया गया है लेकिन कीमतें अभी भी ज्यादा है। जो सस्ते हैं वो भी शहर से बहुत दूर है। आपका नजरिया इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अफोर्डेबल हाउसिंग में कीमतें जिस लेवल पे है इस लेवल से नीचे लाना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लैंड और जिस लेवल पे डेवलपर्स को कॉस्ट करता है अपार्टमेंट, ये जायज है कि उससे नीचे डेवलपर उसको नहीं बेच सकता। इसलिए जो लेवल पे इस टाइम कीमतें हैं ये इससे फर्दर नीचे नहीं ले जा सकते डेवलपर। ये अलग बात है कि इस रेट के ऊपर सभी लोग जो है पेमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए जो जरूरी है चीज वो है कि घरों के छोटे साइज के घर बनाने की सरकार परमिशन दे ताकि लोग, जो आम आदमी है, उसकी पॉकेट के अंदर कंस्ट्रक्शन की जा सके। जी, लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स है उस पर हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं कि शहर से बहुत दूर ये घर बना दिए जाते हैं तो अफोर्डेबल फिर वो काहे का रह जाते हैं, क्योंकि फिर आप आने जाने में ही उतने पैसे खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल। उसके अलावा सवाल ये कि जो एरिया है उसमें कहीं पर कटौती कर दी जाती है या फिर कई ऐसे फीचर्स हैं जो एक तरह से बिल्कुल ही खराब कर दिए जाते हैं किसी के लिए भी अगर वो घर का सपना देखता है। इन चीजों पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर शहर के बाहर, अगर डेवलपर शहर के अंदर बनाने की कोशिश करेगा तो लैंड का खुद ही रेट इतना ज्यादा होता है कि उस घर को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर डेवलपर को एक अपार्टमेंट बनाने में लैंड का प्रो रेटा अगर मान लीजिए कॉस्ट आती है 10 लाख रुपए की और कंस्ट्रक्शन की उसके ऊपर बनाने के लिए कॉस्ट आती है 6 लाख की, तो ये बिल्कुल जायज और वायबल और अंडरस्टैंड करने की चीज है कि वो 16 लाख रुपए से नीचे घर को नहीं बेच पाएगा। क्योंकि अगर वो शहर के बाहर जाके बनाता है तो उसके पीछे पर्पज क्या होता है? होता है कि 16 लाख रुपए में अगर आदमी अफोर्ड नहीं कर रहा है, उस मकान को 8 लाख रुपए में आदमी अफोर्ड कर रहा है, तो डेवलपर उस जगह पे जाएगा जहां उसको 2 लाख रुपए की लैंड मिलेगी और 6 लाख कंस्ट्रक्शन का तो तब भी लगेगा उसको। यानी कुल मिलाकर ये मान लेना चाहिए नवीन जी कि कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं की जा रही है। एक प्योर बिजनेस है जिसमें आप अपने कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए ही, अपने प्रॉफिट को देखते हुए ही इस तरह के घर बनाएंगे। माने हम, ये कहना सही होगा? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से स्टार्ट होती है जहां पे किसी भी डेवलपर या किसी भी बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट मार्जिन को कम करने के लिए कह सकते हैं आप, वहां तो कर सकता है। लेकिन अपने जी नवीन जी, क्योंकि आप इतने बड़े बिल्डर्स के हेड हैं इसीलिए आपसे ये सवाल, क्योंकि आपने खुद कहा कि प्रॉफिट मार्जिन को कम, प्रॉफिट मार्जिन को कहां से कितना नीचे ले जाने का, लगभग प्रॉफिट मार्जिन में कितनी कमी करने को तैयार होते हैं आप लोग जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी बात आती है? मेरे ख्याल से आज की डेट में जितने भी डेवलपर्स अक्रॉस कंट्री हैं, इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं है, ना के बराबर है। और तो ये कमी का सवाल कैसे उठता है? फिर ये कमी का सवाल कैसे उठता है? आपने कहा कि हम कमी करते हैं प्रॉफिट मार्जिन में। प्रॉफिट मार्जिन की कमी डेवलपर्स कर चुके हैं, इससे फर्दर मतलब अफोर्डेबल हाउसेज में आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉफिट मार्जिन के बिना आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, क्योंकि इस बातचीत को एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं। फ्लैट को अफोर्डेबल हाउसिंग कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतनी कीमतों में ये अफोर्डेबल है, या तो रियल एस्टेट दरअसल किस सेगमेंट में किस कीमत के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में देखता है, मानता है? देखिए, हम एक चीज को बिल्कुल क्लैरिटी से देखते हैं और जानते भी हैं, और वो चीज ये है कि देश में 70% लोग ऐसे हैं जो कि घर खरीद सकते हैं जिसकी कीमत 25 लाख रुपए से कम हो, और 70 ये माफ कीजिएगा लेकिन रहेजा जी, बहुत सारे सवाल आपके जवाब से आ रहे हैं कि आखिर किस रिसर्च पर आप कह रहे हैं कि 70% लोग इतनी कीमती घर खरीद सकते हैं? वक्त की कमी इसलिए आपको बीच में रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कैसे सस्ते होंगे फ्लैट्स, बहुत बड़ा मुद्दा, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात। अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट वाटिका नेक्स्ट में कीमत 16 लाख रुपए से शुरुआत होती है अफोर्डेबल हाउसेज की। 2 बेडरूम फ्लैट है ये, और
ILG फायर ग्रीन्स में सेक्टर 37C में कीमत 26 लाख रुपए से शुरुआत होती है। ये अफोर्डेबल हाउसेस की कीमत है जो इन एजेंसीज इन कंपनीज की तरफ से शुरुआत जिनकी की गई है। रहेजा का नवोदय सेक्टर 92 और 95 में जिसकी कीमत ही 27 लाख रुपए से शुरू होती है। और खुद नवीन रहेजा थे हमारे साथ, उनका ये मानना है कि नो प्रॉफिट बेसिस पे हम ये सब काम कर रहे हैं। हालांकि एक ऐसी स्थिति जरूर बनती हुई दिखती है जिसमें एक तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये माना जाता है कि 70% से ज्यादा लोग इस देश में जो हायर ग्रुप सेगमेंट के घर है उन्हें खरीद सकते हैं। ये बात जरूर उनके इस बातचीत के जरिए सामने आई। बहरहाल हम एक करके आपको तमाम प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसेज की कीमत इन कंपनीज की तरफ से क्या तय की गई है ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से रख रही हैं कीमतें। ये ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव के बाद अब ग्रेटर नोएडा में अफोर्डेबल हाउसेस के हम आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जिसमें अंसल ग्रुप के भी है। कीमत 18 लाख रुपए से शुरुआत होती है। इसके अलावा विनाश होम्स, ओमैक्स फार्म ग्रीन, ये 800 वर्ग फुट में 21 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होती है। फरीदाबाद, गुड़गांव, उसके बाद ग्रेटर नोएडा और अब फरीदाबाद 2 बेडरूम हाउस KLJ ग्रीन्स में 24 लाख से शुरू होता है। विनाश होम्स 18 लाख रुपए से शुरुआत, लगभग उतनी ही जितनी ग्रेटर नोएडा में है। इसके अलावा उपल ग्रुप में आप देख रहे हैं 12.5 लाख, थोड़ी सी कीमत इनकी कम है, 12.5 लाख रुपए से शुरुआत होती है। ये सेक्टर 86 में है फरीदाबाद में। अब गाजियाबाद का रुख करते हैं। यहां पर लैंडक्राफ्ट रिवर हाइट्स 11 लाख से शुरुआत हो जाती है। जगह के हिसाब से ये माना जाता है कि शहर से जितनी दूरी बढ़ती जाती है उस हिसाब से भी जगहों की कीमतों के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसेस 22.5 लाख है स्काईटेक मेरियन के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जब वापस आएंगे तो क्लब महिंद्रा के IPO के बारे में देंगे आपको जानकारी। आप देख